चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज अपन 8D डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो सेकंड के अंदर फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। दो को आप कर लेना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है उसको लेट करके क्या मान लो, y मान लीजिए, और इसी को मैं लिख सकता हूं log ये। अब देखना थोड़ा सा, आप ये जानते हो कि रूट x दिया हुआ है, या फिर ऐसे ले लो, इस रूट की पावर इस फॉर्म में दी हुई है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 1/n। तो ये लिख दो। तो x क्यूब इस पूरे की पावर कितनी होगी, 1/5 होगी। अब एक प्रॉपर्टी और जानते हो कि पावर के ऊपर पावर आपको गिवन है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, log x की पावर 3 की पावर यानी 3/5 ये आ जाएगा। इतना आप समझ गए। लॉगरिथम के अंदर आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो कि log बेस e m की पावर n है, तो n इंटू log बेस m हो जाएगा। तो ये जो पावर 3/4 आगे आएगी, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/5 इंटू log x मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट कितना, dy/dx, 3/5 तो कांस्टेंट है, और log x का कितना, 1/x। इसी को मैं लिख सकता हूं 3/5x। ये आपका इसका आंसर लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में देखो, इसकी मैं बात करूं तो इसी को भी आप लेट करके y मान लीजिए। ये लो, लेट y इक्वल टू log 3 - 7x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। y का डिफरेंशिएट करें तो कितना, dy/dx, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। इस log का डिफरेंशिएट करें तो 1 में x की वैल्यू क्या है, ये पूरी, तो 3 - 7x। ये तो आप समझ गए होंगे। अब आपको डिफरेंशिएट करना है इस log के अंदर जो वैल्यू हो 3 - 7x का कर दो। इस 3 का डिफरेंशिएट करो तो 3 तो कांस्टेंट है 0, माइनस ये -7 कांस्टेंट है, और इस x का कितना होगा 1 अपॉन में ये आपकी सेम वैल्यू। इसी को लिख सकता हूँ -7 अपॉन में 3 - 7x। ये आपका इसका आंसर लीजिए, -7 अपॉन 3 - 7x। करते हैं उसके बारे में डिस्कस। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो फिफ्थ के अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है, लेट करके उसको क्या मान लो, y मान लीजिए। y की वैल्यू कितनी है, sin x अपॉन में log x। ये y की वैल्यू है। इसका डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx, y x के रेस्पेक्ट में करते हैं y का। कोसेंट रूल को मैं अप्लाई करूं तो लॉगरिथम जो नीचे फंक्शन आपको गिवन है इसका तो होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन आपको सेम करना है, d/dx किसका करना है, ऊपर जो फंक्शन आपको गिवन है उसका। और अब ऊपर वाला सेम करना है, d/dx किसका करना है, नीचे जो फंक्शन आपको गिवन है उसका। ये आपका इसकी वैल्यू आएगी। अब बस सोल्व ही करना है। तो देखो, dy/dx इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, ये log x, sin x का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, cos x, माइनस है ये sin x सेम, और log का डिफरेंशिएट कितना 1/x, अपॉन में कितना आएगा, log x का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। इस पूरे का एलसीएम कितना आ रहा है, x। x को भी इधर मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आएगी x इंटू log x इंटू cos x माइनस का sin x। अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई में है, और अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी, log x का होल स्क्वायर। जो एलसीएम आ रहा था वो एलसीएम भी नीचे आ जाएगा x। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। भी समझ गए होंगे आप। x इंटू कोस x इंटू log x माइनस साइन x अपॉन में x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो 3 में आपको गिवन क्या है, log कोसेक x माइनस कोट x। तो लेट करके y मान लीजिए इसको, लेट y इक्वल टू log कोसेक x माइनस कोट x। इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कर देते हैं। देखो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करो तो लाइन तो लिखनी है आपको, y का कितना dy/dx। इस log का डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 1/x, और 1/x की वैल्यू ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है तो ये नीचे 1 में कोसेक x माइनस कोट x, और d/dx अब होगा इसका कोसेक x माइनस कोट x का। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। 1 ये तो सेम रहेगा, माइनस कोट x इंटू कोसेक x का डिफरेंशिएट कितना आएगा, माइनस कोसेक x इंटू कोट x। उसके बाद में ये माइनस, इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या बताया मैंने, माइनस, तो ये माइनस और एक माइनस और ये प्लस हमें आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को मैं लिख सकता हूं ऊपर से, देखो ऊपर से कोसेक और कोसेक कॉमन आ रहा है ना, तो कोसेक को तो कॉमन निकाल दो, रिमेनिंग वैल्यू में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 2 पावर कोसेक की एक पावर बाहर आएगी तो कोसेक रिमेनिंग रहेगा एक पावर, माइनस यहां से बाहर आएगा तो ये बच जाएगा ये बाहर आएगा तो माइनस कोट एक्स बच जाएगा। अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट कर दो, ये पूरे से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू कितनी, कोसेक एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 में आपको क्या गिवन है वो देख लीजिए। लेट करके y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन, एंगल के अंदर log cos x दिया हुआ है। ध्यान से देखना, चेन रूल का अप्लाई कर रहे हैं अपन इस पूरे में। इस y का डिफरेंशिएट करो तो dy/dx। ठीक है, इस साइन का डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएट कितना होगा, कोस, और एंगल तो साथ में चलेगा ना, log cos x। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब d/dx करना है, अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है लॉगरिथम वाला log cos x का। एक एक लाइन को समझना, ये तो सेम रहेगा, तो d/dx इक्वल टू, ये पूरा सेम है कितना, कोस log cos x, ये तो पूरा सेम। d/dx इस log का करो, log का क्या 1/x यानी 1/cos x इंटू d/dx किसका होगा, cos x का भी होगा। इस cos से ये cos तो कैंसिल आउट, वैल्यू रह गई आपकी log cos x इंटू, उसका डिफरेंशिएट करें तो cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन x। इस माइनस साइन x को आगे लेके आ दो तो माइनस साइन x इंटू में कितना, log cos x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लीजिए, आ जाएगा। माइनस 10x दिया हुआ है, तो देखो इसको नहीं काटोगे ना आप, इस वाले फॉर्मेट को। वैसे आंसर ये भी सही है, इसको नहीं काटा मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये तो cos x है, ठीक है, और यहाँ पे 1 में cos x है। देखो ये माइनस साइन अपॉन कोस कितना 10x, और ये cos x इंटू में कितना log cos x। ये आपका आंसर लीजिए। बात एक ही है, ठीक है ना, सिंपल करोगे तो यही आएगा आंसर आपका। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखो 5 में क्या गिवन है आपको, आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। 5 में आपको गिवन है लेट करके
y मान लीजिए y इक्वल टू log इन log x, ये गिवन आपको, ठीक है। करते हैं इसका डिफरेंशिएट। इसका आप डिफरेंशिएट करो तो विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, y का डिफरेंशिएट करें तो dy बाय dx, log का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1/x, और x की ये पूरी वैल्यू है तो 1 में x की वैल्यू कितनी है log x इनटू इसका तो हो गया। अब इसका करो, इसका करेंगे तो log x। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 में log x इंटू 1 में इसका कितना 1/x, तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी 1 में x इंटू log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अब आप नोट डाउन करो इसको। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि log x, लेट करके लिख रहा हूं इसको, y इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x अपॉन में 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो y का डिफरेंशिएट आप जानते हो dy बाय dx इक्वल टू, कोसेंट रूल को मैं अप्लाई करूं तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इसका स्क्वायर कर दो 1 प्लस log x का तो होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आपका सेम, और d अपॉन dx किसका करना है आपको log x का करना है, d अपॉन dx किसका करना है log x का करना है, और फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, और डिफरेंशिएट किसका करना है आपको 1 प्लस log x का करना है। अब करते हैं, ये तो फॉर्मेट में पुट किया है। अब इसका डिफरेंशिएट अपन करें तो 1 प्लस log x का डिफरेंशिएट कितना 1/x माइनस log x सेम, इसका डिफरेंशिएट करूं तो 1 का तो 0 और प्लस 1/x प्लस 1/x, ये वैल्यू आएगी इसकी। अपॉन में वैल्यू कितनी है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो यहां से और यहां से एलसीएम कितना है, देखो इसको लिख दो थोड़ा सा, 1 प्लस log x अपॉन में कितना है x, मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मेट बनेगा, माइनस ये log x अपॉन में कितना x, और इसके अपॉन में कितना है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम तो कितना आ गया आपका x तो एलसीएम, और ये डिवाइड करोगे तो ये रिमेनिंग 1 प्लस log x माइनस log x, एलसीएम लेने के बाद में आपकी वैल्यू ये आएगी, और नीचे कितना वैल्यू है उसको लिख देता हूं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे। इस log x से ये log x कैंसिल आउट, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से dy बाय dx की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आएगी 1 अपॉन में x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस log x, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब आप इसको नोट डाउन करोगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। बराबर है, यही आ रहा है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लेट करके y मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन
log x माइनस log sin x। पहले तो sin log x दिया हुआ है और उसके बाद में log sin x दे दिया, ठीक है ना, आगे पीछे कर दिया इनको। तो देखो करते हैं डिफरेंशिएट। y का डिफरेंशिएट आप जानते हो dy/dx होगा। साइन का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन का तो कितना कोस, और एंगल सेम चलता है। अब डिफरेंशिएट करना है इस log x का, तो log x का डिफरेंशिएट log x, फिर है माइनस, ये माइनस log का डिफरेंशिएट कितना 1 में sin x इंटू d/dx किसका करना है sin x का। log का 1/x, x की वैल्यू sin, और फिर x का करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएट आ जाएगा। तो देखो यहां से d/dx इक्वल टू कोस log x इंटू log x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कितना 1/x माइनस 1/sin सेम इंटू साइन का कितना कोस x, साइन का कितना कोस x। अब देखता हूं मैं आंसर किस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में इसका आंसर पुट कर देता हूं मैं। चलो देखो इस पूरे के साथ में ये 1/x मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस एंगल आपका log x, अपॉन में वैल्यू कितनी है x, माइनस कोस अपॉन साइन कितना होगा कोट x, कोस अपॉन साइन कितना होगा आपका कोट x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप। और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो 8 के अंदर रिलेट करके आप y मान लीजिए कि y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। इसको अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो log u अपॉन v फॉर्मेट पुट कर दो। देखो एक फॉर्मेट अपन ये जानते हैं कि log m अपॉन n, ठीक है ना, u अपॉन v या फिर m अपॉन n, क्या लिख सकता हूं log m माइनस log n लिख सकता हूं। बात एक ही, तो लिख दो पहले तो इसको आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिख सकता हूं माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब log का डिफरेंशिएट करना आपको, तो देखो इसका डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देना, ये लाइन d/dx आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले इसका d/dx किसका करना है आपको log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस उसके बाद में इसका करना है, तो d/dx किसका करना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो करते हैं, पहले इस log का करें तो 1/x और 1/x, x की वैल्यू ये है, तो 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx, log के अंदर जो वैल्यू उसका कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर दो, माइनस इस log का डिफरेंशिएट करूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कर दो आप d/dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएट करूं तो इस 1 का कितना 0, माइनस इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूं तो 2x, पावर पहले पावर में से एक कम, काफी बार कर लिया, और 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, इसका डिफरेंशिएट करूं तो 1 का तो कितना 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये वाली वैल्यू तो हो गई 0 माइनस 2x, तो माइनस का 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 0 प्लस 2x
टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके इस क्वेश्चन के अंदर डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम ही क्वेश्चन नंबर 9th है, सेम ही आप क्वेश्चन नंबर 9th को कर लेना और सेम का सेम है, ठीक है ना। बस यहाँ पे जो रूट दे दिए कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको, ठीक है। और इसका आंसर यही है। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको आप कंप्लीट नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।